अच्छा, तो सबसे पहला जो काम हमने करना है वो एक नई एक्टिविटी यहाँ पर ऐड करनी है। तो नई एक्टिविटी ऐड करने के लिए आपके पास ये जावा में आपका जो पैकेज है उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स में आपके पास जो लेआउट का फोल्डर है उसके ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हैं। किसी भी एक फ़ोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करें। उसके बाद आपने न्यू के बाद आपने यहाँ से एक्टिविटी, और एक्टिविटी में यहाँ पर आपने एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है। आप कोई और एक्टिविटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल जो है वो हम चूँकि बड़ा बेसिक से काम कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा। यहाँ पर आप एक्टिविटी का नेम दे सकते हो, दैट इज़ विल बी द जावा नेम। तो आपने जावा की कन्वेंशन को माइंड में रखना है कि आपके पास जितने वर्ड होंगे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दरम्यान में कोई स्पेस नहीं होगी। साथ में ये चेक बॉक्स लाजमी तौर पर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चेक नहीं करेंगे तो आपके पास लेआउट फाइल जो है वो नहीं बनेगी। लेआउट फाइल का मतलब है एक्सएमएल फाइल जहाँ पे आपका डिज़ाइन होगा, और उस लेआउट फाइल का नाम क्या है, एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड। ठीक है, इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, अदरवाइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्चर एक्टिविटी आपने अगर बनानी है तो लॉन्चर एक्टिविटी के ऊपर चेक कर लें, बट हमारी दूसरी जो एक्टिविटी है जिसके ऊपर लॉगिन फ्रेम नज़र आ रहा था, दैट विल बी लॉगिन एक्टिविटी, तो यहाँ पर हम इसको लॉन्चर नहीं बनाएंगे। और आपने लैंग्वेज लाजमी तौर पर देख लेनी है कि यहाँ पे लैंग्वेज आपकी जावा हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कॉटलिन भी आ सकती है, तो आप प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कॉटलिन के लिए आपको दोबारा से एक्टिविटी बनानी पड़ेगी इन अ जावा लैंग्वेज। तो ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे जावा लैंग्वेज जो है वो सेलेक्टेड हो। उसके बाद आपने सिंपल फिनिश करना है। जब फिनिश करेंगे तो आपके पास ये एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। एक्टिविटी के अगेंस्ट आपके पास जावा फाइल भी ऐड हो जाएगी, और जावा के साथ साथ आपके पास एक्सएमएल की फ़ाइल भी आपके पास लेआउट के फोल्डर में जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपके पास सेकंड एक्टिविटी के नाम से जावा फाइल आ गई है, और एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकंड डॉट एक्सएमएल के नाम से हमारे पास ये एक्सएमएल फाइल जो है वो आ गई है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, प्रोजेक्ट सिंक होगा। सिंक होने के बाद आपके पास ये जब सक्सेसफुली सिंक हो जाएगा तो उसके बाद हम मज़ीद जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो चुका है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड एक्टिविटी है। सेकंड एक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पे एक लेबल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हमने मैसेज जो है वो डिस्प्ले करना है, वेलकम। वेलकम के साथ उस यूज़र का नेम जिस यूज़र ने एक्चुअली जो है वो लॉग इन किया होगा। तो हम इसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हम सेकेंड लेआउट में आएंगे। यहाँ पर हम जो है वो इसका टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कॉन्स्टेंट लेआउट होता है, तो हम इसको चेंज करके यहाँ पे लीनियर लेआउट कर देते हैं। और लीनियर लेआउट में हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर देते हैं, दैट इज़ टेक्स्ट व्यू। और मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ, रैप कंटेंट कर देता हूँ, और आपके पास जो है ग्रेविटी इसकी सेंटर कर देता हूँ, ताकि जो डेटा हो वो उसमें सेंटर में नज़र आए। और उसके बाद हम कहते हैं जी आईडी जो होगी वो हमारे पास होगी ETMS जी। अब हम जाते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स में हमारे पास जो उनकी आईडीज़ थी वो क्या थी। हमारे पास जो पासवर्ड था एक यूज़र पासवर्ड था, BTN लॉगिन था, और आपके पास जो है वो ET यूज़र आईडी था। तो मेन एक्टिविटी को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मेन एक्टिविटी में हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। पहला वेरिएबल जो होगा वो एडिट टेक्स्ट का होगा, तो हम लिखते हैं एडिट टेक्स्ट ET यूज़र आईडी और ET एडिट टेक्स्ट यूज़र पासवर्ड। तो यहाँ पर कंप्लीट एडिट टेक्स्ट लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बटन था, तो हम लिखेंगे बटन BTN लॉगिन। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ पे इसको आल्ट एंटर कर लें ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, तो एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.et यूज़र आईडी। इस तरीके से एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय r.id.et यूज़र पासवर्ड। उसके साथ हमारे पास BTN लॉगिन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.btn लॉगिन। उसके बाद बटन लॉगिन के ऊपर क्लिक का इवेंट हैंडल करना है, तो हम लिखेंगे BTN लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और जो भी हम कोड करेंगे वो इस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा
तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब एक्टिविटी के बिटवीन मूवमेंट के लिए जो हमें क्लास रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटेंट क्लास। तो हम इंटेंट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंटेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब इंटेंट में आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, योर सोर्स एंड योर डेस्टिनेशन। सोर्स हमारे पास यहाँ पर जो है दैट इज़ आवर मेन एक्टिविटी, तो हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे दैट विल बी मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और जो हमारे पास डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन इज सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी में हम क्लास का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्लास का रेफरेंस दे रहे हैं कि हम एक्चुअली कौन सी क्लास पे मूव करेंगे। तो आपके पास जो कोड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट विल बी न्यू एक्टिविटी, पहला जो होगा वो आपके पास क्या होगा, दैट इज़ योर सोर्स, और ये आपकी क्या है, डेस्टिनेशन है। अगर आपने सिंपल काम करना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी आपके पास एक मेथड है जो कि एक्टिविटी क्लास में है और उसमें आप पास करेंगे इंटेंट को, जो इंटेंट का आपने ऑब्जेक्ट पास किया है। तो इससे आपके पास क्या होगा, नई एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। बट हमने इसमें बात की थी कि हम इसमें डेटा भी पास करेंगे, तो आपने डेटा पास जब करना होगा तो डेटा आपको इस इंटेंट को देना पड़ेगा। तो आप इंटेंट को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आप बंडल यूज़ करें। तो एक क्लास होती है दैट इज़ कॉल्ड बंडल, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बंडल ओबीजे इक्वल टू न्यू बंडल। बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बंडल क्लास के मेथड कॉल करेंगे बंडल ओबीजे डॉट पुट। जब आप पुट का मेथड लिखेंगे तो पुट के साथ आपके मुख्तलिफ किस्म के मेथड आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपके पास है पुट स्ट्रिंग पहला मेथड, पुट ऑल, एक और बंडल भी आ सकता है, पुट बाइंडर, यहाँ पे बाइंडर भी आ सकता है, पुट बंडल, बंडल भी आ सकता है, पुट बाइट एरे, पुट चार। अब आपके पास नज़र आ रहा है कि आप किस तरह का डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो आपके पास फ्लोट, इंटीजर, इंट, अदरवाइज जो आप डेटा यहाँ से दूसरे एक्टिविटी में सेंड करना चाहते हैं वो आप बंडल में पुट कर सकते हो। बट एक बात जहन में रखनी है कि आपके पास हर वैल्यू के अगेंस्ट डेफिनेटली कोई ना कोई की होगी, की हमेशा स्ट्रिंग होगी, दूसरी आपकी डेटा टाइप जो है वो चेंज हो सकती है। अब ये बिल्कुल डिक्शनरी की तरह काम करता है, की पेयर वैल्यू में काम कर रहा होता है, जो की होगी वो यूनिक होनी चाहिए। यानी अगर आपने सेम की को रिपीट किया तो प्रीवियस वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। तो की हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग में होनी चाहिए। तो चूंकि मेरे पास डेटा स्ट्रिंग में है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट स्ट्रिंग। अगर इंटीजर होता तो मैं लिखता पुट इंट, पहली वैल्यू जो है वो की, तो की मैं लिखता हूँ यूज़र अंडरस्कोर आईडी। लाजमी नहीं है कैपिटल में लिखें, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट वैल्यू, वैल्यू जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी एडिट टेक्स्ट से। कौन सा एडिट टेक्स्ट से, यूज़र आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, लाजमी नहीं है इसको कैपिटल में लिखें, आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप मेंशन करना चाहें आप मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे पास बंडल बन गया, यानी अब हमने बैग बना लिया है, बैग में जो सामान रखना था वो भी हमने रख चुके हैं। अब इस बंडल को हम देंगे इंटेंट के ऑब्जेक्ट को, ताकि जब वो नई एक्टिविटी में जाए तो अपने साथ ये डेटा लेकर जा सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट ओबीजे डॉट पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम पुट एक्स्ट्राज, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये बंडल ले रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स्ट्राज और यहाँ पे बंडल ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर देंगे। तो जब बंडल ऑब्जेक्ट इसको असाइन होगा तो जब ये नई एक्टिविटी ओपन करेगा तो डेफिनेटली इसके पास वो बंडल का ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा। तो ये आपका कोड होगा जो कि नॉर्मली आपके पास नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। दो स्टेटमेंट्स इनफ हैं, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना और स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड कॉल करना। इंटेंट के ऑब्जेक्ट में आप सोर्स देंगे कि आप इस टाइम के ऊपर कौन सी क्लास पर हो, और डेस्टिनेशन आपने कहाँ पर जाना है, तो करंट कॉन्टेक्स्ट और आपके पास नई क्लास, जिस क्लास को आप ओपन करना चाह रहे हो, जिस एक्टिविटी को आप ओपन करना चाह रहे हो, तो उस क्लास का रेफरेंस दे दे, तो वो डेफिनेटली उस क्लास को लोड करेगा। तो हो सकता है बैकएंड के ऊपर इसका ऑब्जेक्ट बनाए, वट एवर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे, दैट्स वाई हम क्लास का रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अभी तक ये क्लास मेमोरी में नहीं आई, दैट्स वाई इसके साथ दिस का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर आपने डेटा सेंड करना होगा तो फिर बंडल भी बनाना पड़ेगा, बंडल में पुट करना पड़ेगा डेटा। यहाँ पे पुट स्ट्रिंग हो सकता है, पुट इंट हो सकता है, पुट फ्लोट हो सकता है, वट एवर डेटा टाइप की बेस के ऊपर कि किस तरह का डेटा आप पास करना चाह रहे हो। बट ये जो आपके पास की होगी, की हमेशा क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। फिर आपने क्या करना है, एट द एंड उस बंडल को हवाले करना है इंटेंट ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप नेविगेशन परफॉर्म कर रहे हो।